मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स में मैंने आपको एरिया ऑफ द सेक्टर और एरिया ऑफ द सेगमेंट के बारे में कुछ बताया था। अब उसका एग्जांपल्स लेके मैं आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कुछ ऐसा है। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस कितना है आपके पास? 21 सेंटीमीटर। जो जो चीज़ें गिवन होती हैं वो आप लिखते रहिए। रेडियस आपके पास है 21 सेंटीमीटर और एक आर्क है आपके पास। ये जो आर्क है ये ए बी सी क्या है? एक आर्क है। तो जो आपके पास ए बी सी इज एन आर्क, सबटेंड्स जो क्या बनाता है? एंगल बनाता है। सबटेंड एन एंगल क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। यानी आपके पास क्या गिवन है? थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। में थीटा कितना है आपके पास? 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। पहला क्वेश्चन क्या है? ए पार्ट इसका, यू विल फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, द लेंथ ऑफ एन आर्क। सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहले ही बताया था आपको, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ये जो है आपका पूरा ये सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस का ये वाला पार्ट मुझे चाहिए ए बी सी, से कहते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। थीटा गिवन है कितना है आपके पास? 60/360 डिग्री इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे रेडियस है 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ जो आर्क है वो आपकी कितनी आएगी? 22 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क। जो ये आर्क है ए बी सी, इसने कितना सेक्टर बनाया है? यानी ओ ए सी जो सेक्टर है आपके पास उसकी क्या एरिया होगा? तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय एन आर्क, इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। थीटा आपको पता है 60/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको गिवन है 21 इंटू 21। सेम 6 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 11। तो आपके पास क्या आ गया? 11 इंटू 21। तो आप 11 इंटू 21, 1 1 2 2, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, यूनिट का बहुत ध्यान रखना आप लोगों ने, यूनिट गलत नहीं होनी चाहिए। एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा एंड लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। जो कॉर्ड आपकी बना रही है दिस वन, ये कॉर्ड आपको दिख रही है यहाँ पे, कॉर्ड ए सी। एरिया ऑफ द सेगमेंट, इसके नीचे जो क्या बनने वाला है? सेगमेंट, इसका आपने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट formed by the corresponding chord, तो आप ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास एंगल ए ओ सी कितना गिवन है? 60 डिग्री। आपको ये पता होगा कि ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है। ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हम कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर, अगर मैं मान लूँ, लेट अस कंसिडर ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी ए। इसको मैं कंसिडर कर दूँ ए डिग्री। क्या मान लेते हैं इसको? ए डिग्री मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ओ ए सी में, इन ट्रायंगल ओ ए सी में आपके पास 3 एंगल गिवन है। एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए ओ सी। हमें पता है सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री। आप देखिए, एक ये वाला एंगल ओ ए सी, एक एंगल है ओ सी ए ये वाला, और तीसरा एंगल है ए ओ सी, ये आपको गिवन है 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी को मैंने क्या बोला पुट करने के लिए? 8 डिग्री।
ओ सी ए भी सेम हो जाएगा 8 डिग्री प्लस ए ओ सी कितना है 60 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2 ऑफ ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा ये आपका 120 डिग्री। तो आप देखिए ए कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ से कि एंगल ए जो है, एंगल ए, एंगल ओ और एंगल सी, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल ए, एंगल सी और एंगल ओ, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी 60 डिग्री। तो इससे क्या हो गया ये, इट इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल हो गया ये, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और तीनों साइड भी इक्वल होती है। अब हमें ये पता है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला होता है, ये आपको रिमेंबर रखना है। काफ़ी कम बच्चों को पता होता है ये, √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर, साइड का होल स्क्वायर। और उसके बाद फॉर्मूला पुट करना है आपने, √3/4, साइड क्या है आपकी 21 सेंटीमीटर, यानी 21 का होल स्क्वायर। तो √3/4, 21 का होल स्क्वायर होता है 441। तो आपका आंसर कितना आएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आंसर है आपका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। निकालना क्या है क्वेश्चन में, आपने क्वेश्चन में निकालना है एरिया ऑफ द सेगमेंट। क्या निकालना है आपने, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ध्यान से क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था आपको कि एरिया ऑफ सेक्टर में से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC को माइनस कीजिए। तो आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर था वो कितना आया था पीछे, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका किसका आंसर आ गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट का, 231 माइनस 441 √3/4। √3 की वैल्यू गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप पुट नहीं करेंगे √3 की वैल्यू, और यहीं पर आप आंसर अपना छोड़ दीजिएगा। 231 माइनस 441 √3/4 का सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट जरूर लगाइएगा हर क्वेश्चन में, आपने हर आंसर में अपने यूनिट लगानी है, क्योंकि मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो यू हैव टू राइट द यूनिट इन द लास्ट।